आज हम दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल के रूप में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे। जहां पर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल का मतलब हो गया दोस्त फिनॉल का रिएक्शन आज हम लोग ब्रोमीन के साथ करेंगे, तो उसको हम लोग ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो सबस्ट्रेट के रूप में बेंजीन का रिंग लिए और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। यहाँ पर लिख दिए फिनॉल और रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन को लेंगे और ब्रोमीन का हम लोग 3 मोल लेंगे और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में पोलर सॉल्वेंट लेंगे और पोलर सॉल्वेंट के रूप में हमेशा दोस्त वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को डोनेट करता है। तो फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आपका बढ़ जाता है। तब यहां पर देखिए दोस्तों, ये हमारा फिनॉल है, तो सबसे पहले हम लोग फिनॉल बनाएंगे। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये बन गया हमारा फिनॉल। अब फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे। तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन एटम हटाएं और एक हाइड्रोजन एटम पैरा पोजीशन से हटाएं, तो यहाँ पर 3 खाली बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर दोस्त 3 हाइड्रोजन एटम को हटाएं तो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब 3 दूना 6 ब्रोमीन है हम लोग के पास, तो बचा हुआ 3 ब्रोमीन इन तीनों खाली बॉन्ड में जाकर जुड़ गया। 1 ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन और ये हो गया हमारा तीसरा ब्रोमीन। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन और ये हो गया आपका 6 कार्बन। जहां पर 2 पर ब्रोमो लगा हुआ है, 4 पर ब्रोमो है और 6 पर ब्रोमो है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो हमारा दोस्त वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होता है, मतलब ये बर्तन के नीचे हमारा बैठा हुआ रहता है, इसलिए इसको पीपीटी बोलते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा दोस्त ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल का केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम दोस्त इस केमिकल रिएक्शन का जनरल लैंग्वेज लिखते हैं। तो जनरल लैंग्वेज हमारा दोस्त, व्हेन फिनॉल इज reacted with bromine in the presence of water, then
white precipitate of 246 tribromophenols is formed. इस केमिकल रिएक्शन का दोस्त ये हो गया आपका जनरल लैंग्वेज। इसका हिंदी हो गया आपका कि जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब व्हाइट कलर का अवक्षेप बनता है जिसका नाम है आपका 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो आइए हमारा दोस्त केस 1 तो खत्म हो गया ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल का। अब हम लोग केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 देखिए दोस्त, केस 2 में हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में फिनॉल लेंगे। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा फिनॉल। और फिनॉल का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ करेंगे और कैटलिस्ट के रूप में नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे। अगर कार्बन डाइसल्फाइड नहीं होगा तो उसके बदले में हम लोग दोस्त कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम दोस्त कार्बन डाइसल्फाइड को ले रहे हैं। टेम्परेचर हम लोग दोस्त 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तो देखिए दोस्त, ये हमारा फिनॉल है, यहां पर हम बना दिए फिनॉल। ये हो गया हमारा फिनॉल, और फिनॉल का एक और प्रोडक्ट बना दिए, ये भी हो गया हमारा फिनॉल। अब यहां पर देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि फिनॉल हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। तो आने वाला ब्रोमीन ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और आने वाला ब्रोमीन ग्रुप एक बार पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ने जा रहा है, तो ऑर्थो पोजीशन से सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को हटाएं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक ब्रोमीन के साथ जुड़ गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ऑर्थो पोजीशन में दोस्त इस तरह हमारा एक खाली बॉन्ड में ब्रोमीन ग्रुप जुड़ गया। फिर यह ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे जुड़ने जाता है, तो पैरा पोजीशन में रहने वाला हाइड्रोजन एटम इस ब्रोमीन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिया। तो फिर फिनॉल के पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ गया। अब यहां पर देखिए दोस्तों, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। और इस कंपाउंड में फिनॉल के पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल। अब यहां पर देखिए दोस्त, इस बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो दोनों ग्रुप अगल बगल कार्बन पे लगा हुआ है। यहां पर बोल सकते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं दोस्त, यहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, और अगर भीड़ भाड़ ज्यादा होगा तो बनने का क्षमता कम होगा, और बनने का क्षमता कम होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी कम है, और स्टेबिलिटी कम है तो वह कम मात्रा में बनेगा। तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल हमारा माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। और पैराब्रोमोफिनॉल में बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। इन दोनों ग्रुप के बीच भीड़ भाड़ बहुत ही कम है।
तो इनका बनने का क्षमता ज्यादा है, इसलिए पैराब्रोमोफिनॉल हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही कम मात्रा में बनता हो उसको हम लोग माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो उसको मेजर प्रोडक्ट बोला जाता है। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त इस तरीके से पढ़ेंगे, जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है, जहां पर पैराब्रोमोफिनॉल हमारा मेजर प्रोडक्ट है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से। अब इसी केमिकल रिएक्शन का दो जनरल लैंग्वेज लिखते हैं। इसका जनरल लैंग्वेज हो गया हमारा व्हेन फिनॉल इज reacted with carbon disulfide at 0 degree Celsius, then a mixture of ortho and para bromophenol is formed. In which पैराब्रोमोफिनॉल is the major product, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब फिनॉल का रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है, जिसमें पैराब्रोमोफिनॉल हमारा ज्यादा मात्रा में बनने वाला प्रोडक्ट है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचसी में ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल आपका खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे मांसुक मार कहते हैं।